मैं कमेंट सर? आइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। बैठिए। थैंक यू सो मच सर। परिचय दीजिए और ध्यान रखिएगा साक्षात्कार ज्ञाप में जो निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करते हुए। सर मैंने अपना ग्रेजुएशन छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी से बीएससी में पीसीएम से किया है सर। देयर आफ्टर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमए इन हिस्ट्री किया है एंड सर करेंटली मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कब हुआ पूरा? सर मेरा 23 में हुआ है, 2023। ठीक है। यस सर। तो 2024 का आप इंटरव्यू दे रहे हैं? यस सर। छत्रपति साहू जी। यस सर। हमने तो छत्रपति शिवाजी का नाम सुना है बस। यस सर। ये कौन है छत्रपति साहू जी? सर ये महाराष्ट्र में कोल्हापुर रियासत थी तो सर वहाँ के ये चीफ थे सर। इनको साहू जी सर शिवाजी फोर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो छत्रपति शिवाजी से क्या सर रिश्ते ये उन्हीं की डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं सर। ये पहले थे कि शिवाजी पहले थे? सर शिवाजी फाउंडर थे इस डायनेस्टी के। अच्छा, फाउंडर थे। यस सर। ठीक है। तो आजकल महाराष्ट्र में शिवाजी के पोस्टर की जगह पर लगा दिया गया टीपू सुल्तान का। आपने सुन रखा है? एक विवाद चल रहा है टीपू सुल्तान क्यों? सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ। अच्छा, टीपू सुल्तान के बारे में आइडिया है? यस सर। क्या बताइए कौन थे? सर टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे सर। जब उनकी सेकंड मैसूर वॉर के बीच में उनकी डेथ हो गई थी तो सर उन्होंने इसके फर्दर जो है उस वॉर को कंटिन्यू किया था सर। किस युद्ध में मारे गए थे सर? टीपू सुल्तान जी। हाँ सर, फोर्थ एंग्लो मैसूर बैटल। ठीक है। यस। क्या बनना चाहती हैं आप? सर मैंने अपने प्रेफरेंसेस में फर्स्ट प्रायोरिटी दी है वो डिप्टी कलेक्टर। गुड। क्यों बनना चाहती हैं डिप्टी कलेक्टर? सर डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए जो मेरा प्राइम मोटिव है कि मैं अपने जो मुझे पावर्स मिलेंगी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी वो मैं कॉमन पीपल की लाइफ में बेटरमेंट कर सकती हूँ। एंड सर सेकेंड इज कि मैं उनकी लाइफ में कोई मीनिंगफुल चेंज लाना चाहूँगी सर। अगर इन सब कामों से मुझे एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा कि हाँ मेरी वजह से किसी को भी कुछ फायदा हुआ और सर कंटेंटमेंट के लिए। ठीक है। आपकी कोई स्ट्रेंथ है? यस सर। सर अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो फर्स्ट इज इंटेग्रिटी एंड सेकंड इज आई एम हार्ड वर्किंग एंड थर्ड इज आई एम डेडिकेटेड। और वीकनेसेस? सर अगर मैं अपनी वीकनेसेस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि सर मेरे घर से कुछ ज़्यादा ही लगाव है तो सर मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है घर से दूर रहने में। तो सर मुझे अपनी वीकनेस लगती है बट स्टिल मैं उस पर काम कर रही हूँ एंड आई एम हियर। डिप्टी कलेक्टर बन जाओगे कैसे करोगे? सर आई एम डूइंग, मैं काफ़ी टाइम से बाहर हूँ तो सर आई एम वर्किंग ऑन दैट। ठीक है सर। आपने इतिहास विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यस सर। तो इसमें प्राचीन मध्यकालीन आधुनिक सभी इतिहास पढ़ा आपने? यस सर, मेरा कॉम्पोजिट हिस्ट्री था। हाँ। यस सर। मौर्य साम्राज्य कौन कौन हुए उसमें? सर रूलर्स? हाँ। सर इसके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, देयर आफ्टर बिंदुसार सर, फिर उसके बाद में अशोका। सर अशोका ने अपना जो उत्तराधिकारी था उसको सर शालीशुक को बनाया था। और मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य है? सर मौर्य साम्राज्य के बाद में शुंगा डायनेस्टी आई थी। तो लोग ये ट्रेस करते हैं कि एक रिएक्शनरी रिलेशन था जो उसके अशोक की रिलीजियस पॉलिसीज थी उसके खिलाफ कुछ किया शुंग डायनेस्टी ने, कुछ ऐसा है? सर ऐसा हिस्टोरिकल मैंने पढ़ा है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस हैं कि उन्होंने जो सांची का स्तूपा था शायद, सर आई एम नॉट श्योर, उन्होंने शायद
सर उसकी कुछ, सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। नहीं, शुंगमित्रम यजामहे, ये एक वो मिलता है किसी स्क्रिप्चर में, किसी साक्ष्य मिलता है इस बात का, कहीं अभिलेख इसका। सर यजामहे माने शुंगमित्र, पुष्यमित्र के लिए मैं यज्ञ कर रहा हूँ। यज्ञ करना तो वैदिक ट्रेडिशन का है। यस सर। इसे लगता नहीं है कि कुछ रिएक्शन था दोनों के बीच। ये बुद्धिज्म रिएक्शन में पैदा हुआ, अशोक बुद्धिस्ट हो गया, पुष्यमित्र ने फिर से यज्ञ वाली प्रणाली को लागू किया। सर इसका एक रीजन ये बोला जा सकता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे बुद्धिज्म इवॉल्व हुआ तो उसमें सर जैसे फोर्थ बुद्धिस्ट संगीति के आसपास तो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था, हीनयान एंड महायाना। जो महायाना था वो बेसिकली उसमें डिवाइन फ्लेम कंसीडर किया गया है बुद्धा को, डिवाइन पर्सनालिटी। फोर्थ संगीति ये किसके शासनकाल में आया हुआ? शर्य कनिष्का के शासनकाल में हुआ। कनिष्का की राजधानी क्या थी? सर कनिष्क की राजधानी पेशावर थी। ठीक है मैडम। पेशावर का कोई और नाम भी था? सॉरी मैम, आई एम नॉट। ठीक है, चलिए मैं आपको चॉइस दे रही हूँ, हिस्ट्री को ही आगे कंटिन्यू करें या आपकी हॉबी पे सवाल पूछ लिया जाए? मैम एज यू विश। नहीं, आई एम गिविंग यू द चॉइस, जो आप बोलोगे हम वही से पिक करेंगे। मैम हिस्ट्री पे कंटिन्यू। हिस्ट्री पे कर लेते हैं, ठीक है। अशोक पे वापस आ जाते हैं। ओके। सम्राट अशोक ने जो अहिंसा की नीति शुरू की, या यूं कहें कि जब उनके ऊपर बेस्ड अपनी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर काम करना शुरू किया, तो कई बार ये कहा जाता है कि जो लोग उनकी अति अहिंसक कह सकते हैं, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नॉन वायलेंट प्रैक्टिसेस जो थी, कहीं ना कहीं उनके एम्पायर को आगे चल करके नष्ट करने में भी कंट्रीब्यूट की है। आप इस मत से सहमत हैं? मैम उस टाइम पे जो नीड थी कि अशोका का बहुत बड़ा एम्पायर था, तो इतने बड़े एम्पायर को या तो वो सेना के थ्रू कंट्रोल कर सकता था या फिर वो ये जो उन्होंने धम्मा पॉलिसी लाई थी उसके बिहाफ पर। मैम ये अशोका के टाइम पर तो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हुआ, बट देयर आफ्टर जो उनके रूलर्स थे नेक्स्ट, तो वो कंपेरेटिवली उनसे उनके पास ऐसी, उनको बोल सकते हैं मैम वीक रूलर थे, वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए। ठीक है, अशोका की धम्म नीति क्या थी? धम्म घोष। यस मैम इसमें ये था कि जो भेरी घोष था, अब युद्ध की मतलब जो भेरी नहीं बजेगी, अब जो है जो प्रजा है वहां पर शांति रहेगी। यानी भेरी घोष को धम्म घोष से रिप्लेस कर दिया। यस मैम। ठीक है, एक फॉरेन पॉलिसी इंडिया में 2014 में आई, और इस फॉरेन पॉलिसी में इस नीति के बारे में ये कहा गया कि ये एक बुद्धिज्म में जो कॉमर्स, कनेक्टिविटी और कल्चर, इन तीनों चीजों को बेस में रख के ये नीति बनाई गई। और ये कहा जाता है कि ये थोड़ा सा साउथ एशियन और साउथ ईस्ट एशियन और इंडो पैसिफिक देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारने के लिए थी। एक लिंक देखा जाता है कि शायद अशोका के समय में जो धम्म घोष का कॉन्सेप्ट था उसके साथ भी इसको जोड़ के देखा जाता है। क्या नाम है इस नीति का? मैम मे आई टेक अ गेस? हाँ ठीक है। मैम एक्ट ईस्ट पॉलिसी। हाँ, गुड वन। क्या है एक्ट ईस्ट पॉलिसी? मैम जो साउथ ईस्टर्न रीजन, सॉरी एशियन में जो कंट्रीज हैं उनके साथ जो हमारे एशिया केवल साउथ ईस्ट एशियन में। ठीक, मैं बता चुकी हूँ वैसे इसका आंसर। बताइए मैम जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ में जो रिलेशंस थे उनको बेटर करना था, उनको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाना था। ठीक है, और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में कहा जाता है कि ये कोई और पॉलिसी थी, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है। कौन सी पॉलिसी? मैम लुक ईस्ट पॉलिसी। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? क्या नया एलिमेंट जुड़ा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी में? मैम इसमें प्रोएक्टिवली उनके साथ रिलेशंस मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं। और डिफेंस का एक नया एलिमेंट जुड़ा हुआ है। लुक ईस्ट पॉलिसी में कंप्लीटली इकोनॉमिक टर्म्स में चीजें सुधारने की बात थी, और स्ट्रेटेजिक और डिफेंस सेक्टर भी इसमें अपग्रेड। ठीक है, गुड सर। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपने सुना होगा? यस सर। कौन है ये? सर
जहाँ तक मुझे याद है ये पंजाब के एक म्यूजिशियन थे। पंजाब के म्यूजिशियन थे। अभी कहाँ पर हैं? सर इनका असैसिनेशन हो गया है एज फार एज आई रिमेम्बर। क्या हो गया है? असैसिनेशन। अच्छा, चलो टॉपिक चेंज करते हैं। इधर देखा जा रहा है कि ये जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का ये विरोध नहीं करते हैं, बल्कि कहीं मौका मिलता है तो गवर्नमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। यस सर। है ना? अभी सलमान खान ये Yes, जो sir. आरएसएस का इवेंट था तो उसमें ये शामिल भी हुआ था। वहीं हॉलीवुड की स्थिति एकदम उल्टी है। वहाँ को गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलना है तो ये लोग बोल पाते हैं, बोलते हैं। ऐसा क्यों है? सर इंडिया में हम लोग कल्चरल इंक्लूसिविटी को प्रमोट कर रहे हैं, तो सर उस बिहाफ पर बोल सकते हैं कि न, ये एक्टर्स जो हैं ये कभी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, किसी कभी कोई आलोचना नहीं करते हैं, फ्रंट कभी आते ही नहीं है। सर लेकिन ये हॉलीवुड वाले ऐसा नहीं है। सर ये तो- इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है किसी भी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है किसी भी पर्सन की। ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ती हो? सर करंटली तो मैं दैनिक जागरण पढ़ रही हूँ। कौन है संपादक उसके? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर। आज का पढ़ी हो? यस सर। क्या खबर छपी उसमें? सर फ्रंट पेज में था कि इंडिया एंड फ्रांस दोनों मिलकर के हैमर मिसाइल डेवलप करेंगे। दोनों मिल करके हैमर मिसाइल हैमर डेवलप मिसाइल, करेंगे। yes, sir. क्या है हैमर मिसाइल ये? सॉरी सर, मुझे इसकी डिटेल्स नहीं। अच्छा, क्या समझौते, कितने समझौते पर साइन किए हैं दोनों ने मिल करके? सर एग्जैक्टली नंबर नहीं पता मुझे। राष्ट्रपति कौन है फ्रांस के जो आए हुए हैं? इमैनुअल मैक्रो। मैक्रो। यस। अच्छा, और एआई समिट के बारे में भी कुछ छपा है अखबारों में? यस सर। क्या? सर जो एआई है उसको फ्यूचर के लिए एथिकल रिस्पॉन्सिबल बनाना है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसका प्राइवेसी लॉस ना हो और वो सबकी वेलफेयर के लिए हो। एआई डिप्लोमेसी क्या है? सर एआई डिप्लोमेसी के तहत जो भी अदर कंट्रीज हैं उनके साथ में एआई के लेवल पर उसको और सर उसको बेटर करना है एआई के क्षेत्र में। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। मैं कम सर। क्या? कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर मैं थोड़ा नर्वस थी और सर मेरा सेंटेंस फॉर्मुलेशन प्रॉपर नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, नर्वस क्यों थी? नर्वस होने का कारण क्या है? नहीं बताओ एग्जैक्ट कारण क्या, क्यों नर्वस थी? सर अभी काफी सारी चीजें मेरी रिवाइज नहीं हो पाई, तो मुझे लग रहा था कि कहीं वहां से क्वेश्चन ना आ जाए। कब है इंटरव्यू सर इसका? 25 फरवरी को है। नहीं, यहाँ बैठे बैठे ये नहीं सोचना है ना कि नहीं पढ़े हैं और क्या पूछ लिया जाएगा। जो पूछ रहे हैं बस उस पर कंसंट्रेट करना है। यस सर। और अगर कुछ नहीं बता पा रहे हैं तब भी कोई गिल्ट नहीं पालना है। नहीं आता है तो उसमें सॉरी बोल देना है। जैसे लॉरेंस बिश्नोई वाले सवाल पर बिल्कुल गलत बताई, नहीं Sorry. पता था तो बोल देती सॉरी सर, उस पर रिप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। सारी बोलने की आदत डालो। 1-to-1 सेशन में नहीं आई थी ना? नो सर। हाँ, सारी बोलने की आदत डालो। जिस प्रश्न का उत्तर है उसका ठीक से जवाब दो, जिस प्रश्न का उत्तर ना है उसमें सॉरी बोल दो। सारी Okay, बोलना खराब नहीं माना जाता है। सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाए ये भी जरूरी नहीं है। यस सर। पर्सनालिटी तुम्हारी अच्छी है, स्पीच मैनरिज्म तुम्हारा अच्छा है, ठीक बोलती हो, है ना? तो ये कॉन्फिडेंस जो लूज कर रही हो, ये लूज करने की जरूरत नहीं। ओके सर। तो अच्छा करोगे इंटरव्यू, बस
न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ो। न्यूज़पेपर पढ़ नहीं रही हो। सर एक्चुअली आज मेरा ट्रैवलिंग था तो पूरा टाइम मैं पढ़ नहीं पाई उसको। हाँ, कोई बात नहीं। लॉरेंस बिश्नोई इज दिमाग से फ्लिप हो गया इसको। मतलब वो दिन से चर्चा में है ना। तिहाड़ जेल में है और वो तो क्रिमिनल है। सॉरी सर, मैं किसी और इंसिडेंट से कंफ्यूज हो गई। एक्सट्रीमली सॉरी सर। और ये फिंगर्स आपकी उसने interview सिंगर के का दौरान मर्डर भी करवाया बोल था रही तो Yes, सिंगर sir. थी। नहीं करना है, फिंगर्स इनकी जो है बोलते समय भी ये नहीं वो करना है। चूंकि नर्वस है ना तो हो जाती है। मैम Nervous पहले होने की मेरी जरूरत नहीं वॉइस बेटा। भी पहले लड़खड़ाती थी बट वो अब कंट्रोल में है तो क्या fingers कंट्रोल में भी- है? सर मेरी वॉइस तो लड़खड़ा नहीं रही थी पहले, मतलब मैं बोलती थी तो ऐसा लगता था कि अभी टाइम है तो एक मार्क और दो। ओके सर। न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ो। जो ये Okay. चर्चित मुद्दे हैं इस पर अपनी राय स्पष्ट बनाओ। टू द पॉइंट बताना ओके सर। है ना। पूरे बोर्ड को एक बार में अभिवादन करना है। खैर ठीक था तुम्हारा, मैडम है तो एक बार दोबारा कर ली और चलते समय थैंक यू बोल करके और ऐसे जाना जैसे जीत करके जा रही हो। यस इंटरव्यू अगर तुम्हें बीच में महसूस होता खराब हो रहा है, यस सर। इंटरव्यू खराब नहीं होता, महसूस कर लेना खराब कर देता है यस सर। है ना? सर मुझे लग गया था मैंने ब्लंडर कर दिया कौन सा? लॉरेंस बिश्नोई वाला। कोई बात नहीं, उसमें सारी बोल देना चाहिए था, गलत उत्तर नहीं देना चाहिए। सारी बोल करके नहीं समझ में आ रहा, सारी बोल, सारे सवालों सर का जवाब एक्चुअली देना मेरे जरूरी साथ ऐसा होता है कि पहले मैं आंसर नहीं देती थी, है। फिर मुझे पता चलता था जो मुझे आंसर आ रहा है वो सही था। ना मेरे साथ ऐसा होता है हमेशा। प्रीलिम्स में भी मैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती नहीं, कम करती हूँ मैं, तो फिर बाद में पता चलता है कि हाँ मेरा आंसर सही था। तो जब तक इंटरव्यू नहीं हो जाता है डीप ब्रीदिंग होता है, Okay. मेडिटेशन का Yes, ये ma'am, पार्ट yes, होता है। डीप ब्रीदिंग दिन में कम से कम 2 बार, रात को बेड पे जाने से पहले और Okay. सुबह अपना शेड्यूल शुरू करने से पहले। मैंने ब्रश वगैरह करके नहा Okay. धो के जब आप रेडी होते हैं डीप ब्रीदिंग 7 से 8 मिनट आप कर लीजिए। ठीक है, अच्छे से deep Okay. breathing। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। मेंस कैसा हुआ है? सर मेंस तो लास्ट टाइम से अच्छा हुआ है अच्छा मेरा। हुआ ना, तो ठीक है, अच्छा नंबर मिलेगा और सिलेक्ट हो जाओगी। विश यू Best ऑल द wishes। बेस्ट। जाओ। सर और कोई फीडबैक? नहीं, बढ़िया है सर। न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ो, घबराना नहीं है, ओके सर। सारी बोलना सीख लो। यस। और अगर कोई 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ा रहा है तो उसके बेसिस पे आपका इवेल्युएशन, या फिर ऐसा नहीं है कि नंबर कम मिलेगा। ओके। जैसे सर ने कहा ना, इंटरव्यू खराब नहीं होता, इंटरव्यू को महसूस कर लेना कि खराब हो गया Yes, है। ma'am. बीच में एक जगह किया था आपने, वो नहीं करना है। ठीक है, Okay. आगे का 10 मिनट कैसे हुआ, लेकिन आगे का जो 10 मिनट और चलेगा उसे नहीं बिगाड़ना है। ओके। ठीक है, बेस्ट विशेस, डू वेल। ओके। थैंक यू सो मच सर। शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।